चलिए एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला हुआ था और इसी मामले में एक बड़ा अपडेट मिला है। हत्या का केस दर्ज किया गया है। हत्या का केस रजिस्टर्ड हुआ है। जिस तरीके से उन पर अटैक किया गया, जिस तरह से उन पर हमला हुआ, उसके बाद अब उन पर जो आरोपी है उस पर हमले का केस जो है उस पर दर्ज हुआ है। तो ये बड़ी खबर आपको देते हैं। हत्या का एक केस है जो रजिस्टर्ड हुआ है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला हुआ और मुश्किल से वो आरोपी काबू में आया, क्योंकि आरोप यह है कि थप्पड़ भी मारा, आरोप है धक्का भी दिया, बाल पकड़कर खींचे भी, आरोपी पकड़ में आया। ये भी आरोप लग रहा है कि उसने पहले रेकी की थी। 41 साल की उसकी उम्र बताई जा रही है। गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। अपने आप को पशु प्रेमी भी, डॉग लवर भी कुछ लोग बता रहे हैं। उसकी मां भी बता रहे हैं कि वो बेघर कुत्तों को लेकर काफी नाराज था। और अब बड़ी खबर, हत्या का केस दर्ज हो गया। अरविंद ओझा हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। अरविंद, हत्या का केस दर्ज किया गया है, किस तरफ ये केस अब आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है? हत्या की कोशिश का केस जो है राजीव, इस मामले में 109 BNS के तहत जो दिल्ली पुलिस है उसने सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया है। जो आरोपी है उसको कस्टडी में लिया है दिल्ली पुलिस ने और बहुत मुमकिन है कि आज इसे अदालत में पेश करके और एक्स्ट्रा पुलिस कस्टडी रिमांड की मांग करेगी। पुलिस इसका CDR भी खंगाल रही है। रेकी की बात भी सामने आई है, जिसका एक CCTV फुटेज वो दिल्ली CM आवास से रिलीज किया गया है, जिसमें आरोपी शालीमार बाग में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दिल्ली CM का मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया और जिस तरह से ये अटैक हुआ है, जानलेवा अटैक हुआ है, इस वजह से अटेम्प्ट टू मर्डर का केस रजिस्टर्ड किया है। यानी कि पुलिस अरविंद ये मान रही है कि मारने के इरादे से, हत्या करने के इरादे से उसने अटैक किया था? जी बिल्कुल, पुलिस यही मान रही है और इसी वजह से 109 BNS की धाराओं में और अन्य धाराओं में दिल्ली पुलिस ने केस रजिस्टर्ड किया है, क्योंकि आज तक ने पहले इस बात का खुलासा किया कि तकरीबन 1 मिनट से ज्यादा वक्त तक वहां गुत्थम गुत्था चलती रही और जो आरोपी है वो लगातार दिल्ली CM पर हमला करता रहा। सिक्योरिटी पर्सनल वहां मौजूद थे, उन्होंने आरोपी को काबू पाया और उसके बाद फिर पुलिस वहां पर पहुंची। जो इलाके के DCP हैं, ज्वाइंट CP हैं, स्पेशल CP हैं, सभी क्राइम सीन पर पहुंचे। CCTV कब्जे में ले लिया गया और अब चूंकि दिल्ली CM का मेडिकल एग्जामिनेशन कराया गया, उसमें काफी चोट के निशान है और इस वजह से दिल्ली चोट लगी है। हर तरफ इसकी निंदा हो रही है, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि अब जब हत्या का केस दर्ज हुआ है, हत्या की कोशिश का, तो किस मोटिव क्या था? क्यों ये हत्या करना चाह रहा था मुख्यमंत्री के? मोटिव के बारे में अभी दिल्ली पुलिस, चूंकि आरोपी लगातार अपने बारे अलग अलग दावे कर रहा है, डॉग लेवर होने का दावा कर रहा है, लेकिन जो पुलिस है वो वेरीफाई कर रही है जो इसके दावे हैं उसको। अभी पूरी तरह से इस बात को नहीं माना जा रहा है। बहुत मुमकिन है कि आरोपी गुमराह करने की कोशिश कर रहा हो, इस वजह से पुलिस फिलहाल उससे लगातार पूछताछ कर रही है। डॉग लवर होने का दावा कर रहा है, लेकिन पुलिस इस चीज को वेरीफाई कर रही है। ठीक है अरविंद, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। सुशांत मेहरा भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। सुशांत, हत्या की कोशिश का केस दर्ज हुआ है, इस समय वहां मुख्यमंत्री से मिलने के लिए कौन कौन आया है ये भी आप साथ साथ में बताएं, और मुख्यमंत्री क्या बता रहे हैं? जब अटैक हुआ, क्या वहां पर कुर्सियां या दूसरा जो सामान था, क्या उससे भी इसने हिट करने का, मारने का प्रयास किया था या हाथों से मारा? देखिए, जो जानकारी मिल पाई है उसमें साफ तौर पर यह है कि सुबह ये पूरा घटना जो है वो 8:20 पर हुई। जन सुनवाई के दौरान तमाम जो लोग हैं वो कुर्सियों पर बैठे होते हैं। एक एक करके मुख्यमंत्री जो है उन तमाम लोगों से जो है वो मुलाकात करती है। इसी मुलाकात के बीच में जैसे वो शख्स के पास पहुंची तो उस शख्स ने मुख्यमंत्री को जो है वो हाथ पकड़ने की कोशिश करी और उनको जो है वो काफ़ी देर तक पकड़ करके रखा और उन पर ज़बरदस्त हमला भी किया। सीधे तौर पर देखा जाए तो जिस तरीके से ये हमला हुआ है वो बेहद ही कहा जाए तो गंभीर मुद्दा है, क्योंकि जब इस तरीके की जन सुनवाई होती है तो निश्चित तौर पर आसपास तमाम जो लोग हैं और सुरक्षाकर्मी हैं वो तैनात रहते हैं। सवाल ये भी है कि जो फुटेज भी सामने आई है उसमें साफ तौर पर नजर आया कि ये जो शख्स है एक दिन पहले मुख्यमंत्री का जो निजी आवास है शालीमार बाग, वहाँ पर जाकर के रेकी करता है, वीडियोस बनाता है और उसके बाद यहाँ पर आता है। ये जन सुनवाई का ये पूरा मुख्यमंत्री का आवास है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो तस्वीरें भी दिखाएं कि ये वो जन सुनवाई का केंद्र है जहाँ पर हर बुधवार के दिन जो है वो जन सुनवाई होती है। और इसी जन सुनवाई के दौरान जब ये शख्स पहुँचा तो शिकायतकर्ताओं के बीच में बैठा रहा और इसके साथ साथ उसके पास हालांकि किसी प्रकार का कोई वेपन या किसी प्रकार का कोई हथियार नहीं था, लेकिन उसने ज़बरदस्त तरीके से जो है वो CM के ऊपर हमला किया। फिलहाल दिल्ली पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है, कोर्ट में प्रोड्यूस भी करेंगी
लेकिन फिलहाल दिल्ली की मुख्यमंत्री से जैसे ही हमला हुआ उसके बाद दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा पहुंचे। उन्होंने भी पूरी जानकारी दी कि इस पूरे मामले के अंदर किस तरीके से उनके ऊपर हमला किया गया। टेबल पे जाकर के मुख्यमंत्री का जो है वो सिर लगा, उनके सिर पर, कंधे पर, हाथ पर जो है वो चोट आई है। फिलहाल उनका एमएलसी जो है वो हो रही है। इसके साथ साथ दिल्ली सरकार के तमाम मंत्री, बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता जो है वो उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे। ठीक है सुशांत, बने रहे आप हमारे साथ। अर्पिता आर्या भी हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़े। अर्पिता, बड़ा सवाल ये है कि नाराजगी थी, दुखी था, गुस्से में था, आक्रोश में था, या ये साजिश के तहत किया गया है? राजीव देखिए, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा, लेकिन उससे पहले जो बचने के प्रयास हो सकते हैं वो सारे प्रयास अब होते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें मानसिक रोगी पहले बता दिया जाता है ताकि थोड़ी रियायत सजा से बचने के लिए हो जाए। डॉग लवर कहा जा रहा है, तो ऐसे में यहीं आकर मुख्यमंत्री को आप चुनते हैं। ये कहा जा रहा है कि शिव भक्त थे और इस गुस्सैल थे, उनकी माँ जिस तरह के बयान दे रही हैं, और उसमें तो अगर आप गुस्सैल हैं तो क्या आप मुख्यमंत्री को आकर यहाँ पर उनके साथ इस तरह की हरकत करेंगे, उनको आप पीटने की कोशिश करेंगे? क्या ये बड़े सवाल इसलिए बन जाते हैं। दूसरा बड़ा सवाल यहाँ पर राजीव, जिस पर सवाल बार बार उठेगा कि आखिरकार जिसके ऊपर सुरक्षा है, आप, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये पूछ रही है कि देखिए जब आप मुख्यमंत्री को यहाँ सुरक्षित नहीं रख पाते हैं तो क्या आम महिलाएं सुरक्षित होंगी? मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अकेली ऐसी है नहीं जो केवल जन सुनवाई करती हैं, हर जगह पर जो मुख्यमंत्री हो वैसे ही जन सुनवाई करते हैं। लेकिन आपने क्या कभी ऐसी घटना कहीं सुनी है? यहाँ दिल्ली में जरूर आपने ऐसी घटना अरविंद केजरीवाल की सुनी होगी, पूर्व मुख्यमंत्री, जो कई बार रैली करते हुए किस तरह से लोगों ने उन पर स्याही फेंकी, थप्पड़ मारा, बोतल फेंकी, इस तरह के कई इंसिडेंट हुए हैं। तो जब अगर इस तरह की घटनाएं हुई हैं तो क्या सुरक्षा और नहीं बढ़ा देनी चाहिए? ये सारी घटनाएं रैली में हुई, चलिए समझ में आता है कि वहां बहुत भीड़ हो सकती है, वो कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम आपको यहाँ दिखाएं जहां ये सीएम का आवास है, यही सचिवालय, जहां पर बैठती है, जनसुनवाई होती है, और यहाँ इतनी सुरक्षा होने के बाद आप ये मान सकते हैं कि कोई शख्स वहां पर जाए, वहां कागज उठाकर चीखते चिल्लाते हुए उनको पकड़ने की कोशिश करे, उनके सर पे, कंधे पे बताया जा रहा है चोट आई है, तो क्या ऐसी घटना हो सकती है? मुख्यमंत्री के इतने करीब कैसे कोई शख्स पहुंच सकता है? बिल्कुल, ये घटना सवाल बिल्कुल अर्पिता आप से करें कि खड़े करता है। अब पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आए हैं इस पर। प्रवेश वर्मा ने क्या कुछ कहा है, जो कि मंत्री हैं, और साथ साथ में सौरभ भारद्वाज का भी रिएक्शन आया, आम आदमी पार्टी के नेता, क्या कुछ कहा है सुनिए। वो व्यक्ति पीछे 24 घंटे से रेकी कर रहा था कि वो कैसे मुख्यमंत्री से मिले। वो उनके घर में शालीमार बाग तक भी पूरा वहाँ पे उसने रेकी किया कल, और वो आसपास ही कहीं पर इसी सिविल लाइंस के क्षेत्र में रात उसने गुजारी थी। और आज सुबह जब वो आया तो उसके हाथ में कोई कागज पत्र नहीं था, कोई ऐसा मुद्दा नहीं था, और उसने सीधा ही मिलते ही और हमला कर दिया। आज हम लोग बड़े दिल से आपका साथ दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये नहीं सोचते कि हमला भारतीय जनता पार्टी पे हुआ या कांग्रेस पे हुआ या हम पे हुआ। इन प्रिंसिपल वायलेंस गलत है, और हम और तमाम पार्टियों को इसकी निंदा करनी चाहिए, और इसके अंदर कहीं पे भी उस अटैक को जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हिंसा जस्टिफाइड नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी को ये बात सोचनी पड़ेगी कि वो कौन से दल हैं, वो कौन सी संस्थाएं हैं जो हमारे समाज में हिंसा का जहर घोल रहे हैं। प्रवेश वर्मा ने भी कहा कि आरोपी ने पहले रैकी की थी। सवाल यह है कि जब वो रैकी कर रहा था तो पुलिस क्या कर रही थी? दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हमले का जो आरोपी है वो राजकोट का रहने वाला है, और राजकोट पुलिस ने आरोपी की मां से पूछताछ की है। आरोपी की मां और पड़ोसी के मुताबिक आरोपी राजेश साकरिया आवारा कुत्तों और गायों की सेवा करता था। मां के मुताबिक वो मानसिक रूप से गुस्सैल स्वभाव का व्यक्ति है। यही है वो शख्स जिसे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के आरोप में पकड़ा गया है। नाम राजेश खिमजी सकारिया, उम्र 41 साल, पता राजकोट। राजकोट में यह मकान दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के आरोपी राजेश खिमजी सकारिया का है। रेखा गुप्ता पर हमले का राजकोट कनेक्शन सामने आते ही पुलिस यहां पूछताछ के लिए पहुंच गई और राजेश की मां को अपने साथ ले गई। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता के ऊपर हमले में बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जो हमला करने वाला शख्स था वो राजकोट का रहने वाला है, और जो कोठारिया रोड के ऊपर वो उसका घर आ रहा है, उसके दृश्य सीधे आपको बता रहे हैं। जो उनके परिवारजन है
उनको पुलिस अभी हाजीडैम पुलिस स्टेशन ले गई है और उनसे पूछताछ भी कर रही है। उनके परिवारजनों को हाजीडैम पुलिस स्टेशन ले गए और आगे की ज्यादा जांच है वो शुरू की और दिल्ली पुलिस ने भी राजकोट पुलिस के संपर्क में है और ज्यादा जानकारी जुटा रही है। राजेश सकारिया की मां और उसे जानने वालों के हवाले से जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक राजेश पशु प्रेमी है। वो सालों से आवारा कुत्तों और गाय की सेवा करता था और उनको खाना खिलाता था। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बेहद परेशान था। बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पता चलने पर वो अपना माथा पीटने लगा और इसी के बाद पहले वो उज्जैन गया, फिर दिल्ली। राजेश भाई को हम 17 साल से जानते हैं। उसका स्वभाव अच्छा है और वो बहुत पशु प्रेमी है। उसका स्वभाव वैसा नहीं आप कहते हैं कि उसने मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारा, पर शायद पशुओं के लिए होगा, वो हमें पता नहीं। वो दिल्ली गई वो भी हमें पता नहीं, क्योंकि छुट्टी थी तो हम भी गाँव गए थे, इसीलिए हमें क्या पता। कुत्तों को बहुत हाँ, कुत्तों को गायों को बहुत प्यार करते। कुत्तों को दूध पिलाते हैं। वो केवड़ावाड़ी में उसने मंदिर बनवाया है, वहाँ पे बहुत सारे कुत्ते हैं, रोज उसको दूध पिलाते हैं। उधर आरोपित की मां के मुताबिक आरोपी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वो घर में भी मारपीट करता है। वो कभी भी किसी पर हमला कर देता था। हालांकि एक पड़ोसी का कहना है कि मानसिक तौर पर दोनों आरोपी में कोई समस्या नहीं देखी। खबर नहीं मने 5-6 साल से जानते हैं, कभी कोई दिक्कत नहीं है और मगज भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। और गाय के लिए चारा या रोटी सब में मांग के खिलाता है, कुत्ते को खिलाता है, बस ऐसा ही स्वभाव है। और शंकर भगवान का भक्त है और कोई दिक्कत नहीं। आरोपी रैकी करता है, उसके बाद मुख्यमंत्री पर हमला करता है। जो लोग उसको जानते हैं वो कह रहे हैं कि वो तो पशु प्रेमी है, उसने तो मंदिर बनवाया है, वो तो गायों की सेवा करता है। लेकिन दूसरी तरफ, एक तरफ अगर किसी के प्रति दया रखता है तो दूसरी तरफ इंसान पर हमला कर देता है। अगर वाकई पशु प्रेमी है, इस तरह को ले भी लिया जाए तो ये कहीं से भी जस्टिफाई होता हुआ दिखाई नहीं देता। अर्पिता आर्या भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। अर्पिता, पुलिस के सामने इसने क्या कबूल किया, क्या कुछ जानकारी मिली है? नहीं राजीव, अभी लगातार पूछताछ चल रही है और वो सिर्फ अपनी बात ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि वो गुस्से में था। वह वो गुस्सा किस बात को लेकर था? वो गुस्सा इस बात को लेकर कि कुत्तों के साथ ऐसा हो रहा है, उस पर यहाँ की मुख्यमंत्री कुछ बोल नहीं रही है, इस बात को लेकर गुस्सा था? या उसका गुस्सा इस बात को लेकर था कि जिस तरह के हालात है दिल्ली में उसको लेकर था, क्योंकि वो गुजरात का था, यहाँ से लेना देना भी नहीं था? और ऐसे में सवाल ये है, अमूमन क्या होता है राजीव, अगर इस बात को आप समझे, ये साजिश ज्यादा लगती है। वो अगर आप संकेतों को समझेंगे तो आप ये समझ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह रेकी कर रहे हैं सीसीटीवी, अगर आपको आना था आप आ सकते थे। लेकिन जो जनसुनवाई अमूमन होती है वो जो क्षेत्र के लोग हैं वो पहुंचते हैं अपनी समस्याओं को लेकर। अब दिल्ली में आप जो है गुजरात से आते हैं और वहां की समस्या तो बताने आ नहीं रहे होंगे, दिल्ली से आपका लेना देना कुछ अभी तक नजर आता नहीं है। तो ऐसे में आप यहाँ पहुंचे कैसे और किस इरादे से पहुंचे? और यहाँ पहुंचते के साथ, क्योंकि जो चश्मदीद है राजीव वो ये कह रहे हैं वो शख्स गया, अपने नंबर का इंतजार कर रहा था। जब वो गया, उसको बुलाया गया तो सबसे पहले उसके हाथ में कोई कागज था, उसने उठाया और उसके बाद वहां वो चीखना शुरू कर देता है। जब तक कोई कुछ समझ पाता है तब तक वो मुख्यमंत्री को अपनी तरफ खींचकर उनको चोट मारने की कोशिश करता है। बताया जा रहा है सर पे, कंधे पर बहुत जगह उनको चोटें आई, क्योंकि कोई समझ ही नहीं सकता था कि ऐसी कोई घटना वहां पर घट सकती है। लेकिन सवाल फिर वही कि जिसको समझना चाहिए था, या जो मोटी तनख्वाह इस बात की लेते हैं कि मुख्यमंत्री को सुरक्षित रखेंगे, वो आखिरकार वहां खड़े होकर क्या कर रहे थे? ये एक बड़ा प्रश्न है और इसीलिए अब सुरक्षा बिल्कुल। अगर ये सवाल है कि अगर वाकई साजिश वाला एंगल है भी तो मुख्यमंत्री के खिलाफ साजिश हो रही थी और पुलिस को पता ही नहीं था, तो ये भी अपने आप में सवाल है। बहुत शुक्रिया अर्पिता आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अब मुख्यमंत्री पर हमला हुआ, हमला होने के बाद पुलिस अपना काम कर रही है, तब हमला रोक नहीं पाए, साजिश थी अगर तो रोक नहीं पाई, लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हत्या की कोशिश का मुकदमा भी दर्ज हो गया है और आगे कह रहे हैं कि जांच लगातार चल रही है। अब